Assalamu alaikum viewers, this is Frazia Azim from the platform of Globe Estate and Builders. Viewers, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है What is the difference between affidavit and allocation files। इनको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि What is a file, फाइल एक्चुअली होती क्या है। जब भी DHA कोई भी फेज या अपनी सोसाइटी लॉन्च करती है उससे पहले वो एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो इन्वेस्टर से ख़रीद लेती है। वो एरिया या तो अंडर डेवलप्ड होता है या एग्रीकल्चरल लैंड होता है जो उनको बहुत ही चीप रेट्स पे मिल जाता है। जैसे ही वो एरिया DHA ख़रीद लेती है उसके अगेंस्ट पेमेंट के अगेंस्ट वो इन्वेस्टर को फाइल्स प्रोवाइड कर देती है। जैसे ही वो इन्वेस्टर को फाइल्स प्रोवाइड कर देती है इन्वेस्टर वो फाइल्स लेके लोकल मार्केट में रियल एस्टेट एजेंट्स के पास आता है और उन फाइल्स को एज़ पर मार्केट रेट अगेन सोल्ड आउट कर देता है। जैसे ही उस एरिया की डेवलपमेंट 99% हो जाती है तब ही DHA उस स्पेसिफिक एरिया का मैप लॉन्च कर देता है और बैलेटिंग के लिए प्लॉट्स भी लॉन्च कर दिए जाते हैं। बैलेटिंग होने के बाद इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी फाइल होल्डर्स से चार्ज किए जाते हैं ताकि उस जगह की स्पेसिफिक एरिया की डेवलपमेंट की जा सके। फाइल्स दो तरह की होती हैं, एफिडेविट फाइल्स एंड एलोकेशन फाइल्स। व्हाट इज एफिडेविट फाइल? एफिडेविट फाइल होती है कि जब इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टर को फाइल DHA की तरफ से मिले उसको एफिडेविट फाइल कहते हैं। जैसे ही इन्वेस्टर वो फाइल मार्केट में रीसेल करे वो फाइल एलोकेशन फाइल कहलाती है। अब व्यूअर्स मैं आपको एफिडेविट फाइल और एलोकेशन फाइल का डिफरेंस बताऊंगी। एफिडेविट फाइल बेसिकली सेलर और परचेजर के दरमियान ये फाइल की ट्रांसफ़र होती है। इसकी ट्रांसफ़र के लिए आपको DHA ऑफिस नहीं आना पड़ता, जबकि एलोकेशन फाइल की ट्रांसफ़र बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे प्लॉट की ट्रांसफ़र होती है। उसके लिए आपको DHA ऑफिस भी आना पड़ता है और ट्रांसफ़र ऑफिसर के सामने डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं। इसके अलावा एफिडेविट फाइल की ट्रांसफ़र चार्जेस सिर्फ 6500 to 20,000 है, जबकि एलोकेशन फाइल की ट्रांसफ़र चार्जेस एफिडेविट फाइल से थोड़े से ज़्यादा हैं। एफिडेविट फाइल की ट्रांसफ़र 3 से 4 दिन में हो जाती है, 3 to 4 वर्किंग डेज, जबकि एलोकेशन फाइल की ट्रांसफ़र 7 से 10 दिन तक होती है। क्लाइंट्स पूछते हैं कि एफिडेविट फाइल ज़्यादा बेहतर है या एलोकेशन फाइल ज़्यादा बेहतर है, तो दोनों ही आपको अच्छा प्रॉफिट देती हैं, दोनों ही बेहतर हैं। एफिडेविट फाइल भी आप लेते हैं तो वो कुछ अरसे बाद एलोकेशन फाइल बन जाती है, लेकिन लोग ज़्यादा एफिडेविट फाइल प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें आपको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते, आपको ज़्यादा हसल नहीं करना पड़ता, DHA ऑफिस ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते, वो उसका ट्रांसफ़र का पैटर्न इजी है एज़ कम्पेयर टू एलोकेशन फाइल। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए मेरे नंबर पर राब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। आज की सरमायाकारी, कल का मुनाफा।